बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सामा जाहिद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, सूदी ऐप्स इस वक्त पाकिस्तान में मुतर्रिक हो चुके हैं जो कि ऑनलाइन कर्जा देते हैं। उस कर्जा देने के बाद वो बड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में सूद का जो है वो उस पर लागू कर देते हैं और जिसने सूद पर कर्जा लिया होता है वो मुसलसल इसमें धंसता चला जाता है। तो उस हवाले से एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक शख्स ने सूद लिया जब उससे कंपनी ने चंद हज़ार रुपए का सूद था, 18-19 हज़ार का शायद में भी उसने सूद लिया, लेकिन वो सूद लाखों रुपए में चला गया। उसकी जो एजेंट के साथ रिकॉर्डिंग्स थी, कॉल रिकॉर्डिंग्स, वो मैंने निकाली हैं और मैंने अपने ज़राए से हासिल की हैं। पहले वो रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं, उसके बाद दोबारा इस पर बात करते हैं। मैं जलील हुआ ना, अब मैं आपको जलील करूंगा। मुझे बता दें पेमेंट आप 12 बजे तक कर रहे हैं घंटे में या नहीं? सर मुझे 2 दिन का देते हैं क्योंकि मैंने नहीं हो मुश्किल से है ना, बड़ी मुश्किल से माना तुम्हारे मुंह पे बकवास की 2 दिन की जलील सर, मैं बकवास कर रहा हूँ। 12 बजे तक पेमेंट करे या नहीं करे? तो 2 दिन सुना रहे तो 12 बजे तक तो मुश्किल है मेरे लिए करना अरेंज। बकवास करे आगे से। मैं असल में 12 बजे तक पेमेंट कर रहे हैं या नहीं? 12 बजे तक मुश्किल है मेरे लिए। जैसे मर्जी कर, मेरे लिए मैंने लोन लिया, तूने लोन लिया हुआ है। मैं असल में ये कह रहा हूँ, कल मैंने बड़ी मुश्किल से वो की है। आप मेरी भी तो बात समझ क्यों किया है? क्यों किया है? मुझसे पूछ के किया था। मैंने बकवास की नहीं थी तुम्हें लास्ट कॉल पहले ये 74,000 की पेमेंट करनी है, की थी बकवास के नहीं? सर तो मैंने अपनी पूरी मजबूरी आपको बयान कर दी। बकवास की थी बकवास। ये अपनी बहन की बात सुन ले। अब और कॉल में तुझे बता रहा हूँ, मैं तुझे जलील किस्सा कर रहा हूँ। सुनिए अब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। मिस कैसी हैं आप? ठीक है शुक्र। कौन बात कर रहा है? मैडम उतार से कंपनी से बात करूँ, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से। मोहम्मद आसिफ, क्या लगता है आपको? सर जानने वाले हैं क्या मसला? जानने वाले क्या? जानने वाले ताल्लुक क्या आपका इनके साथ है? आप मुझे मसला बताए ना। जब मैंने आपको मसला ये है कि यार इस बंदे ने ना कंपनी से लिया कर्जा, ठीक है, फ्रॉड कर रहा है कंपनी से। तुम्हारा नंबर इसे लिखवाया ग्रंटर में। मुझे बताओ पेमेंट ये बंदे ने करनी है या मैं तुम्हें भी कॉल करके जलील करना स्टार्ट करूँ? मेरा दोस्त बात सुने। हाँ जी ठीक है, ये है मेरे साथ कॉल भी रहो तुम, ठीक है? मैं तुम्हारी भी गैलरी निकाल रहा हूँ, तुम्हारा भी कॉन्टेक्ट, तुम्हारे भी पूरे खानदान में कॉल सुना रहा हूँ। बकवास कर रहे, पेमेंट करनी है कि नहीं? 12 बजे तक 12 बजे तक मेरे लिए मुश्किल है, मुझे थोड़ा सा टाइम दे। मेरा अब्बा भी करेगा पेमेंट। मैंने बकवास की है, तेरा अब्बा भी पेमेंट करेगा। मैं चंडे मारूंगा तुम्हारे मुंह पे। तुम्हारी जरूरत क्या थी? तुमने मेरे साथ मिस कमिटमेंट की है। तुम्हें गैरत नहीं, तुम्हें डर नहीं लगा यार? स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ कल जो आप बात कर रहे हो। मैनेजर तो ऐसे कॉल पे कनेक्टेड है, तुमने उसको आपको मैंने बकवास किया कि पेमेंट चाहिए, आपने बोला कि मैं 8 बजे पेमेंट करूंगा। की क्यों नहीं है ये बताओ, इस चीज का जवाब दो। तो मुझे ये कमिटमेंट किया था, आपको मैं स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, आपका ही नुमाइंदे तो कोई। नाज़रीन इकराम, आपने रिकॉर्डिंग सुनी जिस तरह से जो ऑनलाइन ऐप का एजेंट है किस तरह से बदतमीजी के साथ उससे गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसने चंद हज़ार रुपए का कर्जा लिया है। और मेरे ज़राए ने यह भी बताया कि उसके बच्चों ने उससे ख्वाहिश का इजहार किया। गालिबन उसने कपड़े खरीदने थे, खिलौने खरीदने थे, तो उसके पास पैसे नहीं थे। उसने ऑनलाइन ऐप से ये कर्जा ले लिया। उसको उतारने में उसकी तनख्वाहें भी लगती रही, घर का सामान भी बिकता रहा। उसने दोस्तों से भी कर्जा लिया, लेकिन वो सूद जो है वो नहीं उतार सका। जिस तरह से वो एजेंट बात कर रहा है कि 12 बजे से पहले अगर मेरी पेमेंट ना की गई तो तुम्हें जलील कर दूंगा। तो जलालत का मकाम ये एक शख्स के लिए नहीं है, कुछ मजबूर आदमी ने कर्जा ले लिया, बल्कि जलालत है 22 करोड़ आवाम के लिए, उनके हुक्मरानों के लिए कि जिनके होते हुए आज ये अवाम कसम पुसरी का शिकार है। दूसरी जानिब जब मदीना के रियासत की बात करते हैं तो हज़रत इब्न फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कंधे पर आटे की बोरी लटका कर मदीना की गलियों में घूमते हैं कि कोई शख्स भूखा ना सोए। ये मदीना के रियासत की मिसाल है। लेकिन ये जो ऑडियो मैंने आप तक पहुंचाई है इसमें वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि ये मदीना के रियासत का जो उसके अंदर ये हो सकता है, एक मजबूर लाचार को इस तरह से उसकी इज्जत के धज्जियाँ उड़ा दी जाएँ, ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है, इंतहाई काबिल मज़म्मत है। इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। मदीना के रियासत के मुसलसल नारे सुनते रहते हैं। कभी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान हज़ारों लाखों के मजमे के ऊपर खड़े होकर उन्हें बेवकूफ़ बनाते हुए कहते हैं कि मदीना के रियासत बनाने का ख्वाब देखना चाहता हूँ।
उसी मदीना के रियासत के अंदर हम, क्योंकि उनके इमरान खान के तमाम जलसे मैंने कवर किए हैं, लाइव कवर किए हैं, तो वहाँ पर जो मदीना के रियासत के अंदर जो हो रहा होता है, ये उनकी जो कौम की माएँ बहनें बेटियाँ वहाँ पर नंगे सर वहाँ पे नाच रही होती हैं, मदीना के रियासत का पैगाम जा रहा होता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारे हुक्मरानों का ये कसूर है, ये खुदकुशी नहीं है, ये खुदकुशी नहीं है। मैं आपसे इल्तमास करूँगा कि ये खुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल है। इस कत्ल का मुकदमा दुनिया में तो शायद इन हुक्मरानों पर ना दिया जा सके, लेकिन आखिरत में इंशाअल्लाह ताला यही मुकदमा इन हुक्मरानों के सर लिखा जाएगा। इन हुक्मरानों की वजह से आज वो अपने बच्चों को यतीम कर गया, अपनी बीवी को बेवा कर गया, लेकिन रियासत की हट दर्मी ये है कि उसने इस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया। ऐप्स वैसे ही काम कर रहे हैं, न जाने ये तो एक मौत हमारे सामने आई ना, ये भला करे मीडिया का जो इसने बात को उछाला और आम आदमी तक ये बातें पहुंची हैं। इस तरह की लातदाद कत्ल हो चुके हुए हैं। और हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में हैं तो वो भी इंसान, हिंदू है, मुस्लिम है, इस सारे सिनेरियो को बाहर रखते हुए बात करूँगा। इंडिया के अंदर मैं अभी पढ़ रहा था 17,000 अमवात हुई हैं एक साल के अंदर इन ऐप्स की वजह से, खुदकुशी की ये लोगों ने। असल में इनका तरीका वारदात की है कि जब आप इनसे कर्जा हासिल करते हैं, ये तकरीबन 10%, 5% बहुत कम बताते हैं उसके ऊपर जो ये सूद लगाते हैं। मिसाल के तौर पे आप 10,000 की इनसे डिमांड कर रहे हैं, ये आपको बताएंगे कि हम 13,000 आपसे वापस लेंगे, 15,000 लेंगे, लेकिन होता ये है कि आपने किस्तों में इसके पैसे अदा करने होते हैं। आप किस्तों में पैसे अदा ठीक तरह से कर रहे होते हैं, लेकिन हफ्तावार वो बढ़ा रहे होते हैं। एक हफ्ते के अंदर आपने 13,000 पे नहीं किया तो वो 13,000 17,000 हो जाएगा, फिर 23,000 हो जाएगा। जिस बंदे के पास पैसे नहीं, वो पे नहीं कर रहा, वो बढ़ते चले जाएंगे। और अगर 10,000 आपने इनसे ले लिया तो आपको 8,000 मिलेगा, 9,000 मिलेगा, उसके भी कुछ कटौती कर लेते हैं। फिर ये लाखों में बात चली जाती है। जो मजबूर फंस गया बेचारा, जो जिसने 12-13,000 लेके खर्च कर लिया हुआ है, वो जब 80,000 70,000 को देना पड़ता है तो डगमगा जाता है, वो बेचारा मजीद चंगुल में फंस जाता है। फिर ये लाखों में बात जाती है। फिर वो क्या करते हैं, उन्होंने कॉन्टैक्ट्स नंबर जो मोबाइल में होते हैं उनकी एक्सेस ले रखी होती है। वो रिश्तेदारों को, अजीज़ों वकारब को कॉल करके इसके बारे में, ये इसने हमसे कर्जा लिया, वापस नहीं कर रहा, उसको उसकी इज़्ज़त की जो धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, इज़्ज़त नीलाम कर दी जाती है। इसके अलावा उनकी एक्सेस वो गैलरी तक भी पहुंच जाते होते हैं। अब एक शादीशुदा लाइफ में उसकी बीवी के साथ जिस तरह की मर्जी तस्वीरें हों, ये तो कोई काबिल एतराज़ बात नहीं है, लेकिन वो प्राइवेसी को तोड़ते हैं और वो उस तरह की तस्वीरें उठाते हैं, उसकी एडिट शुदा भी कर देते हैं उसको, और उस पर ब्लैकमेलिंग शुरू कर देते हैं। कर्जा दे देता है बंदा, लेकिन उसके बावजूद फिर वो ब्लैकमेलिंग में फंस जाता है। अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आपके फलाने रिश्तेदार को आपकी वीडियो सेंड कर दूंगा, आपकी पिक्चर सेंड कर दूंगा। बाज़ औक़ात लोग यहाँ पे आके फंस जाते हैं, जिनकी वीडियोस वगैरह नहीं होती तो फिर तो उन रिश्तेदारों को कॉल करके कहानियाँ बनाते हैं ना, जी हमसे 50,000 लिया, इसने लाख लिया, ये लिया, वो लिया, दिया नहीं है, तो वो बेचारा उसकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। ये तरीका वारदात है इनका। अब इस शख्स के न जाने उनके पास वीडियोज़ आ चुकी थी, किस तरह से बेचारा गरीब बंदा फंस गया, वारिश आदमी था, तो उसको जलील करके रख दिया इन सूदी ऐप्स ने। अब मुझे ये बताएं, सबसे पहले तो इस्लामी रियासत के अंदर सूद की इजाज़त किसने दी है? जब जमात इस्लामी ने सूद के ख़िलाफ़ इस्लामी शरई अदालत में मुकदमा जीत लिया तो कौन वो माफिया था, कौन सा वो शख्सियात थी जो गई हैं और उन्होंने इसके ख़िलाफ़ रिट दायर की है, इस फैसले को चैलेंज किया है और फिर से सूदी निज़ाम राइज हो चुका है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, उससे पहले लफ्ज़ इस्लामी आता है। इस्लामी पर बात कर ले तो सूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन के साथ जंग है। जब इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके चाहने वाले सहाबा इकराम जो है उन्होंने सूद की मुखालफत की है, उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जंग करार दिया है। अल्लाह पाक ने खुद कहा है कि जो सूद लेता है, जो सूद का कारोबार करता है, वो मेरे साथ खुली जंग का ऐलान करता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जंग का ऐलान करके आप कैसे कामयाबी समेट सकते हैं? तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर तमाम बैंकों का निज़ाम सूदी है और तमाम इस तरह के ऐप सूदी हैं, लेन देन सूदी है, प्राइवेट लोग सूद दे रहे हैं, हंडी पे दे रहे हैं। इसकी रोकथाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
اگر واقعی مدینہ کی ریاست ہوتی تو کس کی جرت ہوتی کہ عمر فاروق یا عمر فاروق ثانی کے دور میں اس طرح کا نظام پیدا کر لیتا. اصل میں آپ ناکام ہیں, حکمران ناکام ہیں, حکمران خود شریعت کے دائرہ کار سے باہر ہیں, وہ خود اسلامی ریاست کی مخالفت کرتے ہیں, ان کی محفلیں شراب و کباب سے لبریز ہوتی ہیں, جو اپنی جوانیاں لٹا رہے ہوتے ہیں اس میں. تو اس طرح کے حکمران جب ہم پر مسلط ہوں گے, انہیں پھر یہ چھوٹے موٹے گناہ نہیں لگیں گے, وہ بڑے گناہ کر چکے ہیں. گناہ کبیرہ کرنے والے کو گناہ صغیرہ کچھ بھی نظر نہیں آتا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست کی بات کرنے والوں کو عقل کے جو ہے وہ ناخن لینے کی ضرورت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سودی جو نظام ہے اس کے اندر پاکستان جس حد تک دھنس چکا ہے, نکلنا بھی ناممکن نظر آتا ہے. تو ایک طرف تو یہ چیز ہے. پھر جمہوری بات کریں, جمہوریت کیا ہے, مختلف ولاگز میں پیٹ کے مر جاتے ہیں, جمہوریت پر بتا کے تھک جاتے ہیں. اور جمہوریت کا عالم یہ ہے کہ عوام نے ابھی ووٹ نہیں دیا, عوامی رائے نہیں پوچھی گئی, لیکن دبئی کے اندر بیٹھ کر فیصلے ہو جاتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ بلاول بھٹو وزیر اعظم بنے, اور دوسروں کی خواہش ہے کہ چوتھی مرتبہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے. عوامی رائے کیا ہے یہ پوچھنے کی زحمت ہی نہیں ہے, بلکہ ووٹ کاسٹ کریں گے. میرے خیال میں پاکستان کا پیسہ لوٹ لیا جاتا ہے, فیصلے وہی ہوتے ہیں جو کر لیے جاتے ہیں. عوام کا پیسہ عوام میں لا کر 4 دن کا اللہ گلا کروا کے ان کو انجوائے کرواتے ہیں. دراصل یہ الیکشن نہیں ہوتا, یہ پکنک پارٹی ہوتی ہے. آپ کو خوب انجوائے کیا کرے. پکنک پارٹی یہ ہوتی ہے کہ سیاستدان آپ سے پیسہ کھینچ کے آپ کو بریانیاں کھلا رہے ہوتے ہیں, 4 دن چہل پہل ہوتی ہے, گلی محلے بازار اشتہاروں سے سج جاتے ہیں. وہ پکنک ہوتی ہے, اس کو انجوائے کیا کریں. آپ الیکشن کو ایک تہوار کی صورت میں منا لیا کریں. جمہوری نظام کے لیے الیکشن کو رائج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ واضح طور پر میں کہہ رہا ہوں. آخر میں بات کروں گا کہ سودی ایپس کو مکمل طور پر بائیک آؤٹ کریں, اپنے بچوں کی زندگی, اپنے مستقبل کے سنہرے خواب دیکھیں, ان کے لیے محنت کریں, جدوجہد کریں. حلال میں برکت ہے. اگر آپ تھوڑی سی ضرورت کے لیے ان سودی ایپس سے قرضہ لے لیتے ہیں تو آپ بہت ان کے چنگل میں دھنس جاتے ہیں. ان کا مکمل طور پر بائیک آؤٹ کریں, دوستوں کو مشورے دیں, اس پر مہم چلائیں. انشاءاللہ ہم اس مہم کا آغاز کر رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ رب العزت کے مدد سے اور آپ لوگوں کے تعاون سے اس مہم کو کامیاب بنائیں گے اور ان سودی ایپس کا مکمل پاکستان سے صفایا کریں گے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. اپنے میزبان اسامہ زاہد کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.